हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं के मैप्स के बारे में। सो बेसिकली जो क्वेश्चन हम लोगों ने पिक किया है वो एकेटिव 2011, 12, 14, 16, 18, 21, 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन सेम नहीं पूछा गया था, लेकिन जो क्वेश्चंस आए थे वो काफ़ी हद तक सिमिलर थे। किसी में 4 वेरिएबल के लिए था, किसी में 3 वेरिएबल्स के लिए था, किसी में 5 वेरिएबल के लिए था। सो बेसिकली उन सारे ही क्वेश्चंस में जो सबसे टिपिकल क्वेश्चन था वो हम लोगों ने पिक किया है। एक चीज और, के मैप में कुछ जगह पे आपको डी के फॉर्म में भी दिखेगा, यानी कि वेरिएबल्स गिवन होंगे, आपको ये गिवन होगा, साथ में डी के साथ कुछ और भी गिवन होगा। वो डी का मतलब होता है कि डोंट केयर, उसकी हमें परवाह नहीं करनी है जब भी हम के मैप डिजाइन करेंगे। डी वाले केस के बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह डोंट केयर वेरिएबल्स के साथ हम लोग सॉल्व करते हैं या के मैप का यूज करते हैं। फिलहाल अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर ये आपको समझ आ गया तो आप इजीली किसी भी 4 वेरिएबल का या 3 वेरिएबल का के मैप भी डिजाइन कर पाओगे। ऑलराइट, क्वेश्चन में क्या है कि रियलाइज करना है लॉजिक गेट्स का यूज करके। जब हम के मैप डिजाइन कर लेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से हम लॉजिक गेट्स का यूज करके उसे रियलाइज करते हैं। लॉजिक गेट्स का यूज करके रियलाइज करना बहुत ईजी है। काफ़ी बच्चों को वो चीज़ टिपिकल लगती है, लेकिन वो बहुत इजी चीज़ है। अगर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो मैं अच्छे से समझा दूंगा, उसकी चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस वीडियो के एंड तक बने रहना। तो क्या करना है, के मैप डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमें बनानी होगी के मैप की टेबल। ठीक है, सो बेसिकली ये है हमारी टेबल। आप सब लोग जानते हो इस टेबल को किस तरीके से हम लोग इंडेक्सिंग इसकी करते हैं। ठीक, तो ये चार वेरिएबल्स के लिए एक टेबल का यूज करते हैं, यानी कि ए बी इधर और सी डी इधर। 0 0 0 1 1 1 1 0। कभी भी 0 1 के बाद 1 0 नहीं आएगा, याद रखना है। सेम वही चीज कॉलम के लिए 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, अब इंडेक्सिंग जब करेंगे, इसके जो सेल्स हैं जब उनकी इंडेक्सिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, 0 1 2 3। क्यों 1 0 2 होता है, ठीक है, 1 1 1 3 होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें शिफ्ट हुई, इसलिए हमारी ये दोनों वैल्यूज शिफ्ट हो गई। 0 1 2 3 होना चाहिए और 3 2 हो गया। सेम उसी तरीके से 4 5 7 6। अब 8 यहाँ नहीं आएगा, 8 यहाँ आएगा, क्योंकि 1 0 वाली रो हमारी यहाँ पे और 1 1 वाली रो यहाँ पे, ये भी शिफ्ट हुई है ना रो, तो 8 वाला कॉलम यहाँ से स्टार्ट होगा। 8 9 11 10 12 13 15 14। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ए बी का हो गया, सी डी का हो गया। अब क्या करेंगे, बी सी डी ई का बनाएंगे, बी सी और डी ई। ठीक है, जब भी 5 वेरिएबल होते हैं तो हम लोग इस तरीके से डिजाइन करते हैं। अब जैसे इंडेक्सिंग हम लोगों ने इसमें की थी उसी तरीके से इंडेक्सिंग इसमें करेंगे, लेकिन जो इसकी इंडेक्सिंग होगी वो स्टार्ट कहाँ से होगी, वो 0 से स्टार्ट नहीं होगी। यहाँ पे 15 पे एंड हुआ है तो यहाँ पे 16 से स्टार्ट होगा। कैसे होगा, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 26 28 29 31 30। ओके, 32 बिट्स हो गई टोटल। यहाँ पे वही सेम चीज़ 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अगर आपने इतना बना लिया तो इसका मतलब है 60% के मैप आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। बस ये देखो, जहाँ पे भी 1 है वहाँ पे एज इट इज़ लिखा जाएगा वेरिएबल, जहाँ पे 0 है वहाँ पे बार के साथ लिखा जाएगा। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे सी डी, यहाँ पे सी बार डी, यहाँ पे सी बार डी बार। सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी बार। इसी तरीके से आप इसमें करो, बी सी बार, बी बार सी,
बी सी और बी सी बार, यहाँ पे डी ई दोनों में बार, डी बार ई, डी ई और डी ई बार। ठीक है, इतना समझ आ गया। इसके बाद बहुत सिंपल है, अब जो वैल्यूज यहाँ पे गिवन है हमको, ठीक है, 0 1 2 4 5 6 वॉट एवर दीज वैल्यूज आर, इन सारी वैल्यूज वाले इंडेक्स में हमें 1 पुट करना है। ठीक है, याद रखना, इन सारी इंडेक्स के वैल्यूज पे हमें 1 पुट करना है। 0 इंडेक्स पे 1 कर दिया, मैं पेन स्विच कर देता हूँ सो दैट आपको इजीली दिखे। 1 कर दिया, ठीक है। 1 2 4, 1 2 4, फिर 5 6 10 13 14, 5 6 10 13 14, 18 21 22, 18 यहाँ पे आ जाओ, 18 21 22 24 26 24 26 29 30 29 और ये 30। ठीक है, तो हम लोगों ने वैल्यूज को क्या कर दिया, फिल कर दिया है। अब क्या करना है, अब समझो, मेन चीज अब समझने वाला है। क्या, अगर हमारे पास 1 2 3 4 का सेट मिलता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड। ठीक, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, चाहे ये इस फॉर्म में हो चाहे ये इस फॉर्म में, इसको क्या कहेंगे, क्वाड। दूसरा, 2 मिलते हैं तो वो पेयर, चाहे ऐसे मिले चाहे ऐसे मिले, इसको क्या बोलेंगे, पेयर। ठीक है, और एक और चीज मिलती है, वो क्या है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको बोलते हैं ऑक्टा। ठीक है, ये बहुत रेयर केसेस में मिलता है, ज़्यादातर केस में आपको क्वाड और पेयर ही मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं पे ऑक्टा होता है, तो जहाँ पे ऑक्टा होगा वहाँ पे आपको ऑक्टा के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना पड़ेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में ऑक्टा की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टली भी आपको मिल सकता है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे इसमें, तो एक तो हमें क्वाड मिल रहा है सीधा सीधा, ठीक, ये वाला हमें क्वाड मिल रहा है, इसके अलावा ये हमें क्वाड मिल रहा है, ये 1 बचा, इसकी पेयरिंग कर दो किसी के साथ भी। ठीक है, पेयरिंग कर दी, सिंपल। सेम इसी तरह इसमें चेक करो, एक क्वाड तो हमारा ये मिल गया हमको। ठीक, ये दोनों पेयर हैं, इनको क्वाड बनाने का कोई भी सिस्टम नहीं है हमारे पास, तो ये हो गया हमारा पेयर। अब ये एक सिंगल है, इसका पेयर कैसे करोगे, देखो, जब भी कॉर्नर्स पे हमें मिलेंगे एलिमेंट, ठीक है, तो हम उसका अगले कॉर्नर एलिमेंट के साथ पेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 होता, ठीक है, यहाँ भी 1 होता, तो ये हमारा क्वाड बनता। कैसे, ये ऐसे इतना और ये 2 इधर के, तो ये पूरा टोटल हमारा क्या बनता, क्वाड बनता। आप इस तरीके से देखो कि अगर इसको बीच से हम लोग इस पॉइंट से इसको हम फोल्ड कर दें, ठीक है, इसको हम फोल्ड कर दें, तो उस केस में जो भी हमारे ओवरलैपिंग सिंबल्स होंगे वो हमारा क्या बनाएंगे, क्वाड बनाएंगे, जो ओवरलैपिंग होंगे। ठीक है, अब ये इधर करेंगे तो ये 1 और 1 तो ओवरलैप करेगा, बाकी यहाँ कुछ है नहीं ओवरलैप करने के लिए, तो ये सिर्फ एक पेयर बनाएगा। ठीक है, अगर यहाँ भी होता तो ये क्वाड बना लेता, अगर इन दोनों जगह पे होता, अगर इन तीनों में होता और ये ओवरलैप करता तो क्या बनाता, ऑक्टा बना लेता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इतना कर लिया है तो समझ लो 80% हो गया है, 20% बचा है। ठीक है, आराम से समझ आ जाएगा, बहुत ईजी है। क्या करना है, सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं कंफ्यूज होते हैं, यहाँ तक पहुँच जाएंगे फिर उनको समझ में नहीं आएगा कि रिजल्ट क्या लिखना है। ठीक है, तो बहुत ईजी तरीका बताऊँगा रिजल्ट लिखने का, कैसे निकालना है रिजल्ट, y इज इक्वल्स टू, ठीक है, रिजल्ट हमेशा y से डिनोट करते हैं कि मैप के केसेस में, अनटिल अनलेस आपको कुछ क्वेश्चन में मेंशन ना हो। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा, अब ऑक्टा है तो यानी कि 2 रो और 2 कॉलम। ठीक है, 2 रो और 2 कॉलम, 2 कॉलम में चेक करो कि क्या कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे 0 कॉमन यानी कि C बार कॉमन, तो C बार कॉमन, मल्टीप्लाई इन दोनों कॉलम में कॉमन करो, इन दोनों कॉलम में कंपेयर करो क्या कॉमन मिल रहा है। यहाँ भी 0 कॉमन यानी कि A बार कॉमन, C बार डॉट A बार प्लस, ठीक है, ये हमेशा हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट रूल फॉलो करेगा। अब 1 और 1 कॉलम तो एक ही है, तो C बार D कंप्लीटली लेना पड़ेगा हमको। रो 2 है तो इन दोनों रो में चेक करो क्या कॉमन है, B कॉमन है,
डॉट बी प्लस इसके लिए चेक करो सी डी बार, ये पूरा कॉलम कॉमन है, सी डी बार। रो क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है, ए बी ए बार बी बार ए बार बी ए बी बार, कॉमन कुछ है ही नहीं, ठीक है। हर बार वैल्यू चेंज हो रही है, तो बस सी डी बार क्वाड, इस वाले क्वाड का, ठीक है। इसके बाद इसमें चेक करो प्लस, सबसे पहले पेयर देखते हैं, चलो ये लास्ट में देखते हैं, पहले ये वाला पेयर देखते हैं। इसमें क्या है, डी बार तो हमारा हो गया कॉलम डी बार ई डॉट, इन दोनों रोज में कॉमन चेक करो, बी सी और बी बार सी, सी कॉमन है तो सी आ गया मल्टीप्लिकेशन में, प्लस इस वाले क्वाड में चेक करो तो इधर तो कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, इधर कॉमन मिलेगा डी ई बार, ये रो ये कॉलम हमारा सबके लिए कॉमन है, प्लस लास्ट वाला पेयर इन दोनों में चेक करो क्या कॉमन है, डी बार ई बार और इसमें ई बार कॉमन है, इन दोनों में ई बार कॉमन है, तो ई बार डॉट इधर क्या है हमारा बी सी बार, बी सी बार, सिंपल, बस यही है आंसर, ठीक है। यही के मैप का मिनिमाइजेशन है, के मैप का यूज करके हम लोगों ने इसको मिनिमाइज कर दिया है। अब क्या करना है, अब लास्ट चीज जो देखो, काफी सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं आपको ऐसे मिले यहाँ पे आपको रियलाइज करने को ना बोले, लेकिन काफी बार रियलाइज करने को बोलता है, तो आपको लॉजिक गेट से कैसे रियलाइज करना है वो चीज भी पता होनी चाहिए। अगर आपको लॉजिक गेट्स के बारे में नहीं पता है तब तो यार आपको पढ़ना पड़ेगा लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। आप जाओ मेरी प्रीवियस वीडियो देखो, उसमें लॉजिक गेट्स वन शॉट में कवर्ड है, जितना भी आपको आइडिया होना चाहिए लॉजिक गेट के बारे में वो सब कुछ मैंने बताया हुआ है, ठीक है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, आई थिंक 15-16 मिनट्स की वीडियो है, आप जाके वो वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूंगा, इनकेस आपको नहीं पता है तो आप जाके देख सकते हो। बाकी अभी अगर हम लोग बात करें कि किस तरीके से इसको रियलाइज करेंगे, तो सिंपल है, हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है, और ए बार बी बार का तो यूज नहीं हुआ है, सी बार डी बार और ई बार, ठीक है। तो हमें ये सारे एलिमेंट्स चाहिए, तो कहाँ से लेंगे, एक फ्रेश पेज पे बताता हूँ, ओके। सो देखो हम लोगों ने यहाँ पे रिजल्ट नोट कर लिया है। अब क्या करना है, हमें सबसे पहले ए चाहिए, ठीक है, और हमको क्या चाहिए, ए बार। तो ए बार कैसे बनाएंगे, इधर आप लिख के कर लो, या फिर सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो होता है हम नॉट गेट से ए बार जनरेट कर लें, ठीक है। यहाँ पे ए बार मिल जाएगा, ठीक, तो ये ए मिल गया, यहाँ से ए बार मिल गया। फिर उसी तरीके से बी बार की हमको ज़रूरत नहीं है, तो बी बार बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, बी यहाँ से ले लेंगे। सी यहाँ से ले लेगा, और जब सी बार की रिक्वायरमेंट होगी तो वो यहाँ से ले लेगा। डी यहाँ से ले लेगा, डी बार की जब रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ से मिल जाएगा। ई यहाँ से, ई बार यहाँ से, ठीक है। सो हमने इनपुट जनरेट कर लिए सारे, जितने भी इनपुट हमको चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग डिज़ाइन करेंगे लॉजिक गेट्स के थ्रू इस रिजल्ट को। कैसे करेंगे, सी बार डॉट ए बार, यानी कि इन दोनों में हमें क्या परफॉर्म कराना है, एंड परफॉर्म कराना है, ठीक है। एंड यहाँ पे एंड गेट लगेगा, यहाँ पे भी एंड गेट लगेगा, यहाँ पे भी एंड लगेगा, एंड लगेगा, एंड लगेगा, यानी कि एंड और एक और जो सबको ऐड कर देगा, बाकी सब में हमारा एंड लगेगा, एंड गेट, ठीक है। जब भी मल्टीप्लिकेशन की बात होगी तो हम लोग एंड गेट का यूज करेंगे, जब भी सम करना होगा तो और का। तो इन सबको मल्टीप्लाई करा के एंड गेट से, उसके बाद सारे एंड गेट के आउटपुट को एक और गेट से पास कराएंगे तो हमारा रिजल्ट वाई जनरेट हो जाएगा। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, 2-3 स्टेप का गेम है सारा। कितने एंड चाहिए, 1 2 3 4 5 6 एंड चाहिए हमको, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। एक ज़्यादा बड़ा हो गया क्या, चलो कोई बात नहीं, 6 एंड यहाँ से देख लो, 1 2 3 4, फिलहाल 4 आ रहे हैं स्क्रीन में, तो अभी 4 लगा के हम लोग इनपुट डालते हैं। पहले हमें सबसे पहले क्या बनाना है, सी बार ए बार, तो सी लिया यहाँ से, सी बार मतलब लिया यहाँ से, और ए बार लिया यहाँ से, ठीक। तो ये क्या जनरेट करेगा, सी बार डॉट ए बार,
ये जनरेट हो गया। अब अगला सी बार डी डॉट बी, सी बार यहाँ से लिया है, इसको यहाँ से ले लिया अगले एंड पे, सी बार डी डॉट बी, डी यहाँ से ले लेगा, ठीक है, डी और बी चाहिए, बी यहाँ से ले लेगा, यहाँ पे क्या जनरेट करेगा, सी बार डी डॉट बी। एक कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स में जनरली, मुझे भी था, कि किसी भी एंड गेट में और गेट में हम लोग 2 इनपुट ले सकते हैं या 2 से ज़्यादा इनपुट ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं होता है, आप जितने भी इनपुट चाहो टिल इन्फिनाइट आप इनपुट ले सकते हो और एक सिंगल आउटपुट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सी डी बार, तो सी यहाँ से आया, ठीक है, सी यहाँ से आ गया, और डी बार चाहिए हमको, डी 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 डी, ये रहा डी बार, इसको भी उठा लो। ये जो मैं यहाँ पे कर्व कर रहा हूँ, ये कर्व क्या दिखाता है, ये कर्व दिखाता है कि आप इस पर्टिकुलर लाइन को ओवरलैप करके इधर आए हो, ठीक है। सो इसको आपको बना लेना है एग्जाम टाइम में, याद रखना है कि ये भी ड्रॉ करना होता है, ऑलराइट। क्या जनरेट हुआ हमारा यहाँ से, सी डी बार, ठीक। इसके बाद अगला क्या चाहिए, डी बार ई डॉट सी, डी बार। अब अगला पे देखते हैं, डी बार यहाँ से मिल जाएगा, ये आया हुआ है, डी बार ई डॉट सी, तो ई यहाँ से आया, वन टाइम ओवरलैप करा देंगे हम लोग सबको, ई और सी चाहिए, तो सी यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा हमको डी बार ई डॉट सी। इसके बाद डी बार और ई बार बी सी बार, ये आप एक बार खुद से इन दोनों को एंड गेट में कराओ, इनिशियलाइज रियलाइज, ठीक है। तब तक मैं भी कराता हूँ, फिर आप मैच करना कि आपका सही है या फिर नहीं सही है। सो ये हमारा डी ई बार और ई बार बी सी बार भी जनरेट हो गया, ठीक है। आपको बस सिंपली कुछ नहीं करना, ये जो आप लोगों ने बना रखे हैं ऑलरेडी इनपुट, इन सारे इनपुट को ले जाके नीचे जोड़ देना है एंड गेट में, ठीक है। बहुत ईजी है, इससे ज़्यादा ईजी शायद ही कोई और टॉपिक होगा डी में, ठीक है। सो अब क्या करना है, अब इन सारे इनपुट को और में कर देना है ऐड, एक और गेट लगाएंगे, सारे इनपुट उसी में अटैच कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये लग गया और अटैच हो गया इनपुट्स, यहाँ पे आ गया हमारा y, ठीक है। y मतलब ऐड होके हमारा आ गया ये रिजल्ट। तो रियलाइज हो गया गेट के थ्रू, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस ज़रूर है लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है, इससे ज़्यादा इजी और कुछ है नहीं। और क्वेश्चन में बच्चे छोड़ के आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। मैंने खुद छोड़ा है अपनी गलती से, तब मुझे नहीं पता था कि इतना इजी टॉपिक है, लेकिन मैंने बाद में पढ़ा, मैंने कवर कर लिया। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से के मैप बनाते हैं और किस तरीके से लॉजिक गेट्स का यूज़ करके इन्हें रियलाइज़ करते हैं। बहुत इजी टॉपिक है यार, इस टॉपिक में प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, एग्जाम में स्कोरिंग टॉपिक है। डी में आप चाहे जिस सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, हर सेमेस्टर में के मैप आपको मिलेगा और उस के मैप का रियलाइजेशन भी 90% चांसेस है कि पेपर में आएगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ के जाना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। प्लेलिस्ट विजिट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।